कि वो भाग दौड़ नहीं थी। क्रेडिट की मैं कहता हूं, नहीं है, जब लोगों से आप वोट लेते हो, लोगों से वोट लेते हो, फिर क्रेडिट किस लिए? देखिए, खिदमत खलक अफजल तरीन जहाद है, और अल्लाह के रसूल की एक हदीस है कि जो किसी कौम का निगहबान बनता है फिर उसकी निगहबानी नहीं करता, उस पर जन्नत हराम है। मैं मानता हूं कि काम करना चाहिए, लेकिन मैं कहता हूं कि इस वक्त मेरे कहने का ये मतलब है कि जो ये काम हो रहे हैं, ये पूरे स्टेट में ये काम हो रहे हैं। नहीं, बात सुनिए, अगर डीडीसी मेंबर कह रहा है कि मैं काम कर रहा हूँ, इलाके में आपको दिखा रहा है कि ये चीज़ कर रहा हूँ, आप बोल रहे हैं नहीं हो रहा है। अगर मैं भी बताऊं कि इससे कबल आप बताए मैं बताऊं डीडीसी को 2 साल, डीडीसी को 2 साल, आप 50 साल 30 साल 20 साल की बात करें तो क्या इलाके में क्या है? कुछ भी नहीं है। आपको 2000 नेटवर्क ही नहीं था, पता है आप 2014 में आपकी हुकूमत थी, 2014 में आपकी हुकूमत थी, तो क्यों टावर? आप मुझे बताएं, नज़ीर साहब का ये बोलना है कि 2002 में क्या नेटवर्क नहीं था? क्या नज़ीर साहब को ये नहीं मालूम है कि 3 साल या 4 साल से नौपच्ची में वो टावर का सामान पड़ा था? क्या डीडीसी इलेक्शन से पहले उस पे किसी ने भी होगा? आज से 20 साल डीडीसी इलेक्शन से पहले हालात क्या थे, ये बशारत साहब बोल रहे हैं, अब क्या है ये बताएगा आप? डीडीसी इलेक्शन से पहले वार्ड 1 में भी टेलीकम्युनिकेशन नहीं था, मड़वा में भी नहीं था। वो आज वार्ड 1 में है, मड़वा में नहीं है। डीडीसी इलेक्शन क्यों नहीं है? देखो, डीडीसी इलेक्शन से पहले वार्ड 1 में बीएसएनएल टावर चलता था और मड़वा में भी चलता था, लेकिन बदकिस्मती की वजह से और इनकी नाकामियों की वजह से वो आर्मी के अंडर था, और जब आर्मी ने उसको स्टॉप कर दिया तो कोई भी बात करने वाला नहीं था। और उसके बाद डीडीसी इलेक्शंस के बाद जियो टावर्स लगे और इस वक्त मड़वा में 6 टावर्स बने हैं। खैर वहाँ 6 महीने पहले, यानी कि हमारे जो अभी नज़ीर साहब बात कर रहे थे रोड का, वो टोटल 6 महीने चलता है, और जबकि वीसेट्स वहाँ से नहीं लाए गए जब तक न वहाँ फाइबर्स कम, आपको पता है कि 95% मतलब मुकम्मल है, और आने वाले 2023 जून जुलाई तक आप देखिए मड़वा वार्ड में जियो टावर्स फंक्शनल होंगे। मेरा नज़ीज़ के तमाम लोगों को हमारी तरफ से प्यार भरा सलाम आदाब। नाज़रीन, आज हम ज़िला किश्तवाड़ में मौजूद हैं, यहाँ के हालात और वाक़त पर हमारी पहली नज़र बनी हुई है। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ पीडीपी के सीनियर लीडर नज़ीर अहमद लोन साहब हैं, और हमने ये मुनासिब जाना कि क्यों ना हम एक युवा को भी मौका दें। बशारत मलिक साहब भी मौजूद हैं। नज़ीर साहब से हम पहले सवाल पूछेंगे। नज़ीर साहब, आप पे ये इल्ज़ाम है कि आप अगर बीजेपी के साथ शायद हाथ नहीं मिलाया होता तो आज जम्मू कश्मीर में बिल्डोज़र नहीं चलता। किस तरह से आप इस बात का जवाब देंगे? सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने वक्त वक्त पर इलाके मड़वा के मसाइल उजागर करने की कोशिश की अपने चैनल के ज़रिए से, और आपके चैनल का भी मैं मशकूर और ममनून हूं। बशारत साहब का भी मैं मशकूर हूं कि उन्होंने मेरे साथ बात करने के लिए वक्त निकाला। और जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक़ है, हमारे जितने भी स्पोक्स पर्सन है और कायदीन है, तमाम लोगों ने मुतअद्दिद बार ये मसला रखा लोगों के सामने। जो ये अलायंस हुआ था, ये तो एक एजेंडा था, एजेंडा ऑफ अलायंस था, उसमें ये तमाम चीज़ें लिखी हुई थी जो आज ये बीजेपी वाले कर रहे हैं। इनके लिए लाजमी था यहाँ इस असेंबली को डिज़ाल्व करना ताकि उनके लिए रास्ता हमवार हो जाए, जो उनका 70 साल पुराना मनसूबा था। हमारा ये, अगर आपको पता था ये मनसूबा था 70 साल पुराना, तो बीजेपी के साथ हाथ मिलाना क्या ज़रूरी था आपको? पावर के लालच में आप आ गए? देखिए, यही वजह थी कि अगर जो इस वक्त पूरे मुल्क में आरएसएस का यलगार था, इसको रोकने का एक ही तरीका था जो उस वक्त समझा गया। हमारे नज़दीक तो वो उस वक्त का फैसला ठीक था। अगर लोगों का मानना है कि वो गलत फैसला था, उनका भी अपना हक बनता है वो अपनी बात रखे, लेकिन हमारा ये मानना है कि उस वक्त जो फैसला हुआ एक ही तरीका था बीजेपी को रोकने का कि उनके साथ हुकूमत की जाए, उनके साथ एजेंडा बनाया जाए ताकि रियासत जम्मू कश्मीर की। आपका मानना यह है कि बीजेपी के साथ हाथ मिलाना वो एक सही फैसला था? बिल्कुल, हम इस वक्त भी इस पर कायम है कि जो उस वक्त फैसला किया गया वो सही फैसला था। और बाहर साहब से भी हम सवाल पूछेंगे। इन पे ये इल्ज़ाम आयद होता है कि ये सिर्फ सोशल मीडिया पे बात करते हैं, ग्राउंड लेवल पे कुछ भी नहीं है मड़वा में। बशारत साहब, आप किस तरह से इस बात का जवाब देंगे? सबसे पहले मैं किश्तवाड़ क्राउन का बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं कि जो वक्तन फ़वक्तन हमारी बात आला हुकाम तक पहुंचाते रहते हैं। तो आपका ये कहना है कि आप सिर्फ सोशल मीडिया पे हैं, तो ग्राउंड सतह पे आपका कुछ नहीं है। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अभी हमने कोई इलेक्शन नहीं लड़ा है, खासकर मैं खुद की बात करूँ। हाँ, ये ज़रूर बात है कि हमने एक 2017 से एक मुहिम छेड़ी जिसका हमने एक पब्लिकली नाम रखा था मड़वा बचाओ तहरीक, और जिसकी सदारत शेख ज़फ़रुल्लाह खुद कर रहे थे। और जो वो तहरीक चली तो वक्त पहुंचा कि 2020 में जब इलेक्शन हुए, डीडीसी इलेक्शंस हुए, उसमें हमने हिस्सा लिया और बहुमत से हमने वहाँ जीत हासिल की। और उसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप खुद भी उस चीज़ को महसूस करते हैं कि जो चीज़ मड़वा में नहीं थी और उन चीज़ों का आगाज़ वहाँ हुआ। अगर मैं गिनने बैठूँ तो मुझे लगता है कि वक्त ज़्यादा लगे, लेकिन आप
किया होगा कि डीडीसी इलेक्शंस के बाद कितने काम वहाँ पे हुए, और डीडीसी साहब क्या ये सही बोल रहे हैं, डीडीसी के बाद बहुत सारे काम हुए, बशारत साहब का कहना है? देखिए ये इनका मानना है, मेरे नज़दीक जो इलेक्शन हुए उसमें ना डीडीसी काउंसलर का कसूर है ना हमारा कसूर है। मैंने भी उस दिन आपका मानना काम हुआ है? मेरा मानना है कि काम ही नहीं हुआ इसमें, लेकिन मेरी भी सवाल ही नहीं है, सवाल ही नहीं है। मैं ये कहता हूँ कि देखिए नज़ीर साहब है पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के मतलब पक्ष में इस वक्त हैं, क्यों नहीं काम हुआ? मैं कहता हूँ कि बताइए काम क्या हुआ। मैं कहता हूं कि सबसे पहले आप ये करिए कि मतलब फॉरेस्ट क्लियरेंस 70 साल के बाद मिला, नहीं मिला? फॉरेस्ट क्लियरेंस मिला। इस बात का जवाब यूं है कि क्या पहला सेक्टर ये है इसका फॉरेस्ट क्लियरेंस हुआ, उससे कबल दक्षिण सेक्टर का फॉरेस्ट क्लियरेंस हुआ, मरगन सेक्टर मरगन इंशन का हुआ, इंशन मड़वा का फॉरेस्ट क्लियरेंस हुआ, ये किसी कहेंगे कि 17 साल से नहीं हुआ था? मैं कहता हूं कि अगर नज़ीर साहब बोलते हैं कि दक्षिण सेक्टर का हुआ या वड़वन सेक्टर का हुआ, सबसे पहले क्या हमने पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को किश्तवाड़ से मैंडेट जो था उसको हमने वोट नहीं दिया? क्या ये ज़रूरी नहीं था कि अगर इतने बड़े पहाड़ से इन्होंने रोड लाए, क्या दक्षिण से रोड नहीं लाते? क्या अगर इनके पास हुकूमतें थी, इनके पास MLAs थे, इनके पास चीफ मिनिस्टर से, क्या MLA थे, आपके पास चीफ मिनिस्टर थे, क्या को सही से नहीं चला सकते थे? जवाब दीजिए। देखिए हमारे पास MLA नहीं था, हमारे सीएम था, MLCs 2 थे हमारे पास और CM था। आपको मैं बशारत साहब को भी इस बात का शायद इल्म नहीं होगा, आपको भी नहीं होगा, दक्षिण रोड जो दक्षिण किश्तवाड़ रोड है इस पे फॉरेस्ट बैन थी, जो इंटरनेशनल बोर्ड की बैन थी, वाइल्ड लाइफ बैन। हमने उस वक्त के फॉरेस्ट मिनिस्टर काजी अफजल साहब मरहूम को दक्षिण हम उसको ले गए, पूरा स्टाफ लेकर, अपना डिप्टी मिनिस्टर लेकर, वो 7 दिन वहाँ रहे और एक एक इंच ज़मीन की मापी और वहाँ तक फॉरेस्ट क्लियरेंस हुई लोपारा तक। उसके बाद से लेकर आज तक उस सेक्टर में, दोनों सेक्टर में एक भी इंच फॉरेस्ट क्लियरेंस नहीं हुई, वो हमने कर दी। मरगन रोड पे फॉरेस्ट बैन थी, वो हमने उस दिन कर दी। मड़वा और वाड़वन के दरमियान जो रोड है उसकी भी दूसरी उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि फॉरेस्ट क्लियरेंस इनके दौर में हुआ है, आज ही हुआ है। वो एक सेक्टर का हुआ है, ये 4 सेक्टर हैं, 5 सेक्टर है। आपका मानना है इनके दौर में हुआ, इन्होंने करवाया? इनके दौर में नहीं हुआ, जफर के दौर में। मैं जफरुल्लाह साहब तो आज प्रेजेंट है, वो कहेंगे मेरे दौर में हुआ, भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत है, वो कहेंगे हमारे तो कुछ तो नया नहीं हुआ। बहरहाल होना है, फॉरेस्ट क्लियरेंस होनी है। अब दूसरा सेक्टर है अभी लोपारा। नज़ीर साहब का ये बोलना है कि होना है, मेरा ये कहना है कि क्या 17 साल में फिर नहीं होता? क्यों नहीं भाई 17 साल में क्यों नहीं हुए? आप मुझे बताइए 17 साल, इसका जवाब आप दीजिए ना, इसका जवाब आपको देना है। नहीं बताइए 17 साल में तो भी तो हुए ना, जहां तक सड़कें बनती थी, आज एक सेक्टर बनता है उसकी फॉरेस्ट क्लियरेंस का मसला बनता है। अब नया वहां से अब लोपारा हंजल लोपारा सेक्टर है, अब उसकी फॉरेस्ट क्लियरेंस हो जाएगी। अब कहते हो ठाठरी में अगर सड़क थी तो वाड़वन में फॉरेस्ट क्लियरेंस क्यों नहीं हुई? फॉरेस्ट क्लियरेंस उसी सेक्टर की होती है जहां टेंडर निकाले जाते हैं। आज से 17 साल पहले की अगर हम बात करेंगे, किश्तवाड़ में सड़क ही नहीं थी। अगर आप आज से 20 साल पहले की बात करोगे, वाड़वन में 10 साल पहले वाड़वन में सड़क नहीं थी। ये जो इनका मानना है कि जो आज काम हो रहा है, मेरे नज़दीक ये काम नहीं हो रहा है। मैं कहता हूँ कोशिश करते हैं ये लोग, मैं हो सकता है करते होंगे, मैं भी करता हूँ, हर कोई करता है, लेकिन जिस तरीके से काम होना चाहिए कमाना कोशिश करते हैं। देखिए मेरा इल्ज़ाम कहीं शेख जफर पर नहीं है। मैं साफ ये कहता हूं कि मौजूदा गवर्नमेंट जितने भी अवामी नुमाइंदे हैं उनको नाकाम करने पे तुले हुए हैं। मैं कहता हूं कि मड़वा में शेख जफर साहब ने और मैंने एक साथ में इलेक्शन लड़ा, मैं सरपंच बना और वो DDC मेंबर बने। मैं कहता हूं उस दिन से लेकर आज तक जिस आदमी ने हमें हलफ दिलाया वहां मड़वा वीडियो था, उस दिन से लेकर आज तक इंडिपेंडेंट चार्ज कोई मड़वा वीडियो नहीं आया। जो हमारी हालात क्या थे और DDC इलेक्शंस के बाद हालात क्या थे? क्या हालात थे? क्या हालात थे? क्या हालात थे? अब क्या बयान करने जा हालात थे? अब क्या हालात थे? मैं बताऊंगा इनसे नहीं। ये एक बहुत बड़े हमारे स्कॉलर गुजरे हैं, मुजाहिद हजरत जाहिद मुजाहिद रहमतुल्लाह तआला अलैह। उनका कौल है कि जो मसाइल है जिंदा कौमों की पहचान है। जब हम कि वो आप क्रेडिट के लिए काम करते हो? क्रेडिट नहीं, आपने वोट लिया है, आपका काम करना, वोट हमने क्रेडिट लेने की कोशिश ना करें। क्रेडिट लेने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, अलबत्ता जो मेहनत करता है उस मेहनत को बताया जाएगा कि किसने मेहनत की। इसलिए मैं रहा हली नहीं गया तो दोबारा से फिर डॉक्टर वहां गए, क्यों नहीं डॉक्टर आई मड़वा? क्या नायब तहसीलदार वहां नहीं है? क्या इस वक्त तहसीलदार वहां नहीं है? तहसीलदार साहब है वहां? नहीं है तहसीलदार। नहीं, क्यों नहीं है? आप पता करिए कि तहसीलदार इस वक्त मड़वा नहीं है। इंचार्ज नायब तहसीलदार वार्डवन मड़वा चार्ज है, इंचार्ज BDO किश्तवाड़ मड़वा इंचार्ज है, इंचार्ज तहसीलदार वार्डवन ओनली इंचार्ज। मैं आपकी वसादत से जिला इंतजामिया, डिवीजनल इंतजामिया तक बात पहुंचाना चाहता हूं। सबसे अजाब व अताब की शिकार मड़वा की कौम है। बात करे कि भाई ये प्रॉब्लम्स हैं और बाकी तमाम उसको निशाना बनाए, जाहिर सी बात है तो एडमिनिस्ट्रेशन कहां सुनेगी? नज़ीर साहब भी इस वक्त सरपंच है और पंचायत एसोसिएशन का चेयरमैन है। क्या ये नहीं काम कर सकते थे? कहां हमारे सरपंच है?
सिर्फ वो क्या कहते हैं अपने टाइम में जो उनका मखसूस टाइम होता था, जैसे मैं कहूँ कि अभी नज़ीर साहब इस पे भी शायद ये क्या कहते हैं तेज़ कलाम हो जाएंगे कि सिर्फ मटेरियल के दिन यहाँ, और मैंने पिछले साल देखा कि जब यहाँ 12 सरपंच और बीडीसी वगैरह यहाँ थे मीटिंग करने, नहीं कैसे मटेरियल को निकाला जाए। नहीं, सबसे पहले हमने ये कोशिश करनी है कि मटेरियल लगाना कैसे है, निकालना कैसे है, वो आपको उस चीज़ का चिंता नहीं करना था। और जब तक ना हम एक प्लेटफॉर्म पे आए, चाहे सरपंच हूँ, पंच हूँ, बीडीसी हूँ, डीडीसी हूँ, और तब जाके ये सारे मामला हमारे हल हो। हाँ, हम कहेंगे कि एक ही बंदा करे, उसको क्रेडिट के चक्कर में हम लड़े, नहीं नज़ीर साहब को दिया जाए या बीडीसी को दिया जाए या डीडीसी को दिया जाए, फिर जाहिर सी बात है कि इलाके को तबाह होना है। हाँ, मेरा ये कहना है कि एज ए सोशल एक्टिविस्ट मैं ये कहता हूं कि हमें एक प्लेटफॉर्म पे आके हमने एक आवाज में कहना है कि हमारा मड़वा वड़वन और दक्षिण पसमानदगी है और जिल्लत का शिकार है, तब जाके हमारी मड़वा वड़वन में इन चीजों का अजाला हो। जाहिर सी बात है कि वहां इंचार्ज ऐसे क्या कहते हैं तहसीलदार है, इंचार्ज बीडीओ है, जाहिर सी बात है, लेकिन फिलहाल तो अभी काम चला रहे हैं। लेकिन अगर हम सब मिलकर इस चीज के पीछे लगेंगे तो जाहिर सी बात है अजाला होगा। अगर वहां पे इंचार्ज तहसीलदार हैं, इंचार्ज बीडीओ हैं, तो आपका फर्ज नहीं बनता है? हमने सैकड़ों बार, मैं यही कहता हूँ, हो सकता है मैं कहता हूँ कि जफर साहब ने कोशिश की होगी, मैंने सैकड़ों बार रेजोल्यूशन के जरिए एज ए चेयरमैन पंचायत एसोसिएशन गवर्नमेंट तक अपनी बात पहुंचाई। मैं अब भी कहता हूं कि इलाके मड़वा के साथ ज्यादती हो रही है। जफर साहब या उसके साथी बताएं कि वहां काम हो रहा है, मैं मानता हूं कि बीडीसी के खिलाफ आप बोलते हैं। हम भारतीय जनता पार्टी के किसी भी वर्कर के बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि वो बराबर इलाका मड़वा के दुश्मन है। वो अपने मुफादात के लिए पॉलिटिकल पार्टी में, आज तक आपने कभी बीडीसी के खिलाफ नहीं बोला? मुझे किसने पूछा? मुझसे किसने पूछा बीडीसी के खिलाफ? जब वो बीडीसी, जब मैं सरपंच बना, शेख जफर साहब डीडीसी बने, मैंने दोनों के साथ राब्ता किया। मैंने कहा अपने सियासी इख्तलाफात पास छोड़कर आप इलाका मड़वा के लिए काम करें। मेरे तो दोनों के साथ अच्छे ताल्लुकात है। मैं तो हर वो अपनी सियासी, वहां से जवाब क्या मिला उनका? उनके अपने अपने सियासी मकासद थे। उन्होंने, मुझे जहां तक लगा कि उनके अपने जो सियासी मकासद थे वो तो इलाकी अजीम मकसद से उनको प्यारे थे, इसलिए आपसे गलती हो रही है। अगर आप गलत करेंगे तो लिखेंगे क्यों? लिखेंगे क्यों? हाँ, वो हमें लिखें, वो मंजर आम पे आना चाहिए। वो डायरेक्ट हमें लिखें, हिदायत का। हालात मड़वा के हैं वो मैं भी जानता हूं, अभी मैं भी 26-27 साल का हूं। मैं कहता हूं कि कम से कम मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों का अजाला हुआ है, चाहे नज़ीर साहब इस चीज़ को एक्सेप्ट करें या ना करें। क्यों? जाहिर सी बात है हमारा मड़वा बिल्कुल गुप अंधेरे में होता था, जहां सिर्फ हमें शहरबीन के अलावा कुछ नहीं दिखाई देता था। और जबकि वो भी यही किश्तवाड़ से, चाहे सजाद साहब हो, फिरदौस साहब हो या और कोई साहब हो, सिर्फ एक बात सुनी जाती थी कि मड़वा में राशन नहीं है, वहां पे राशन का बंदोबस्त किया जाए। और मड़वा में और कुछ नहीं दिखता था हमें, चाहे डॉक्टर्स हो और कुछ। मैं ये शुक्र पढ़ता हूँ अपने परवरदिगार का कि हमने एक पढ़े लिखे इंसान को कम से कम डिस्ट्रिक्ट में हमारी नुमाइंदगी करता है। खैर, लोग नहीं ना मानेंगे सरकार की। लोगों ने नज़ीर साहब को चुना है, लोगों ने जफर साहब को चुना है, आदिल साहब को चुना है। जो चीज़ें नज़ीर साहब को इस बात में सहमत हूँ, मतलब जो चीज़ें अभी मतलब गवर्नमेंट की नाकामी है, जाहिर सी बात है नज़ीर साहब को मैंडेट मिला या जफर साहब को मैंडेट मिला, ये डिस्ट्रिक्ट में जितने भी काम हैं उन पे मतलब काम करेंगे, कोशिशें करेंगे। आगे क्या आउटपुट होता है वो यहाँ हो रहा है, इसका जवाब दीजिए। डीडीसी के द्वारा, जो डीडीसी बार बार कह रहा है, इसलिए हम आपसे पूछ रहे हैं। मैं नहीं मानता हूं कि मड़वा में कुछ हो रहा है, जिस कदर होना चाहिए था नहीं हो रहा है। अगर बशारत साहब, एक मिनट, अगर बशारत साहब कहते हैं कि इससे कबल की बात, इससे कबल तो वहाँ सड़क नहीं थी, इससे कबल वहाँ लाइटें नहीं थी, इससे कबल आप ये बशारत साहब कहते हैं कि वहाँ राशन की बात की जाती है। अगर किसी ने वहाँ बदलाव का नारा दे दिया है, वो हमने दे दिया था कि भाई आप ये रोड मांगो, बिजली मांगो, टेली कम्युनिकेशन की डिमांड करो, तो हमने, हाँ अब तो नए लोग आ गए हैं, छोटे लड़के। मैंने पहले भी कहा कि ये जाहिद मुजाहिद रहमतुल्लाह तआला का कौल है कि नए दौर में नए मसाइल आते हैं, उनका नया हल। अब आज के बाद 20 साल बाद कोई यहाँ किश्तवाड़ के लिए ट्रेन डिमांड कर देगा, वो कहेगा पहले लोगों ने यहाँ रहल क्यों नहीं लाई। ऐसा नहीं, इस वक्त मड़वा में सबसे ज़्यादा ज़रूरत जो टेली कम्युनिकेशन की है और बिजली की है। मेरा ये मानना है कि तमाम लोगों को मुत्तहिद होकर, हमारे पास एक ही ताकत है, वो अवामी ताकत है। बाकी एक तरफ से एक तुगलकी फरमान आ रहे हैं, हमारे पास कुछ और ताकत नहीं। अगर हम लोग मुत्तहिद हो जाएंगे, हमें टेली कम्युनिकेशन अगर और पावर की इस वक्त ज़रूरत है और दक्षिण रोड की ज़रूरत है, ताकि हमारे तमाम मसाइल हल होंगे। मैं इस वक्त मानता हूँ, आपकी माध्यम से मैं ज़िला इंतज़ामिया और तहसील निज़ाम से गुजारिश करूँगा कि वहाँ के जो सरकारी मुलाजिम हैं करोड़ों रुपये तनख्वाह लेते हैं लेकिन मड़वा नहीं जाते हैं। मड़वा में अभी फिलहाल कोई तब्दीली नहीं दिखाई दे रही है बशारत साहब। खैर, नज़ीर साहब का ये कहना है कि वहाँ तब्दीली नहीं दिखाई दे रही है इनको, लेकिन मैं ये मतलब
कहना चाहूँगा कि वहाँ तब्दीली हो रही है और मैं खासकर जो डीडीसी के जितने भी कोशिश वो कर रहे हैं मैं उनको सराहता हूँ। खैर कोई माने या ना माने और आम पब्लिक वहाँ सेटिस्फाइड है कि डीडीसी मेंबर तक जितना है वो अपनी कोशिशों में लगा है। खैर नज़ीर साहब मैंने पहले भी बताया कि इनके पास हुकूमतें थी, इनके पास चीफ मिनिस्टर्स थे। खैर ये नाकाम हुए, अपनी नाकामी को छुपाने के लिए हर कोई बात सामने रखेंगे, लेकिन मैं इतना कहूँ कि एक डीडीसी मेंबर जितना उसने करना है वो अपनी कोशिशों में लगा है। और मैं कहता हूँ कि आने वाले कल इंशाअल्लाह रहमान आप देखेंगे कि नेटवर्क भी इंशाल्लाह बहाल होगा। और आपको कर दी कि अगर वहाँ से रोड नहीं लाया होता तो यहीं से कुछ किया होता। जाहिर सी बात है कि 12 महीने हमारा सड़क राब्ता रहा करता, लेकिन बदकिस्मती की वजह से क्या पता इनको भी अपने जहन में क्या मतलब उस वक्त सोच चली होगी कि हमने वड़वन से लाना होगा कि खैर वो यही जानते हैं। लेकिन मैं इतना कहूँ, आखिर पे इतना कहूँ कि हमने मिलजुल के काम करना होगा। जहाँ हम मतलब सियासी इख्तलाफ को पसे पुश्त छोड़ के अगर हम अपने इलाकाई सतह के हालात देखें, चाहे मड़वा वड़वन दक्षिण या जनाब आली आप अभी मैठवन की बात करो, उधर आपन सरकंडों की बात करो, वहाँ के हालात क्या हैं इस वक्त बर्फ़ तकरीबन 4-4, 5-5 फीट होगा। मैं यही कहूँगा कि हमने सब ने मिलजुल कर जितने भी इस पंचायत क्या कहते हैं इस दायरे में आते हैं, ज़ुमरे में आते हैं, चाहे सरपंच हूँ पंच हूँ, बिना चोरी करते हुए बिना किसी का टांग खिंचाई करते हुए। साहब कोई आखिरी मैसेज मड़वा के लिए? मेरा इलाके मड़वा के लोगों से सबसे गुजारिश है कि हमारी जो लड़ाई है, पहले तो रियासत जम्मू कश्मीर, तमाम रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों की लड़ाई है एक मखसूस नज़रिया के साथ। उसके बाद हमारी जो लड़ाई है वो इंतहाई मुश्किल लड़ाई है मड़वा के लोगों की। हमारे पास एक ही हथियार है कि हम मुत्हिद हो जाएं। सियासत अपनी जगह, लेकिन इलाके मड़वा के मसाइल हल करने के लिए हम मुत्हिद हो जाएं। इसके अलावा हमारे पास और कोई चारा नहीं है। आपके लिए मैं आपकी माध्यम से लोगों तक ये गुजारिश करूँगा कि एक वक्त ऐसा था कि मड़वा के लोगों ने मिलिटेंटों के खिलाफ भी एहतजाज किया है, क्योंकि वो तब लोग मुत्हिद थे। हमें चाहिए कि हम फिर मुत्हिद हो जाएं, आपसी इख्तलाफात पस से पुश्त छोड़कर इलाके मड़वा की तरक्की और खुशहाली के लिए काम करें। आपका शुक्रिया, आपने हमें टाइम दे दिया। आपका भी शुक्रिया। आप बात करते हैं, आपका भी सर शुक्रिया। बशारत साहब का भी शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ मड़वा से नज़ीर अहमद लोन साहब और ये बशारत साहब थे। इनसे हमारे आज गुफ्तगू बने रहे किश्तवाड़ क्राउन के साथ में। बशारत